स्टूडेंट लीडर शुभम डासे जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, एमबीए के छात्र हैं। शुभम आइए और अपनी बात रखिए। प्रणाम। उस गरीब का जो आज भी किसी सरकारी अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहा है। प्रणाम उस निर्धन छात्र का जो यहाँ कहीं बैठा है, जो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है। और प्रणाम उस 5 वर्षीय कुपोषित भारत का, उस कुपोषित भारत के भविष्य का, जो इस देश का नागरिक बनने के पहले ही कुपोषण का शिकार हो गया है। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि गरीबी क्या है। आज जाने गरीबी होती क्या है। यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा कहती है कि गरीब वो है जिसकी रोज की आमदनी 25 रुपए से कम की है। हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीब वो है जिसकी रोज की खुराक 2400 कैलोरी से कम है। लेकिन युवा साथियों, अगर गरीबी को जानना ही है, गरीबी को पहचानना ही है, तो एक पूरा दिन 25 रुपए पर निकाल कर देखिए, पता चल जाएगा कि Poverty is a punishment of a crime which the poor did not commit. दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस आजाद भारत के 33% से भी ज्यादा जिले नक्सलवाद की चपेट में हैं। क्यों? क्योंकि उन 33% जिलों में उन अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गरीबी है। मतलब साफ है, नक्सलवाद को खत्म करना है तो निर्धनता को खत्म कीजिए, गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज है, मेगा सिटीज है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज भी हमारे यहाँ धारावी जैसे एशिया के सबसे बड़े स्लम्स भी है, जो हमें यही याद दिलाते हैं कि एक बार इस गरीबी को खत्म कर दो, स्लम्स अपने आप मिट जाएंगे। दोस्तों, आजकल गरीबी के नए नए भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज इस देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि आज एक गरीब आदमी गरीबी के कारण अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप ये इलीगल ह्यूमन ऑर्गन का मार्केट देखेंगे, 4000 करोड़ का वैल्यूएशन है। दोस्तों, टुडे poor women from the poor families are being brought to the brothels of the cities. This is nothing but the worst consequence of poverty called human trafficking. समय का मैं थोड़ा जल्दी करना चाहूंगा। दोस्तों, आज एक डॉक्टर कहता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण है। एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या इन्फेंट मोर्टेलिटी है। और एक पुलिस वाला कहता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्राइम है, नक्सलवाद है। लेकिन दोस्तों, एक गरीब कहता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, क्योंकि एक बार आप गरीबी को हटा दो, न कुपोषण रहेगा, न कुपोषण रहेगा और न क्राइम रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारी भारत सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे नेता है, बहुत ही अच्छे नेता है, जो गरीबों को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में सड़क, मुफ्त में पानी, मुफ्त में घर, जाने क्या क्या दे देते हैं। लेकिन आज भी जीडीपी भी का हमारा 2% जीडीपी इन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में लगाई जाती है। क्यों? मैम 2 मिनट चाहूंगा। क्या करें? क्योंकि आज कक्षा 3री में पढ़ा था कि इफ यू गिव अ मैन ए फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे। If you teach him to fish, you feed him for his lifetime. दोस्तों, आज मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को केवल एक ही बात कहना। अच्छा, अभी आजकल एक नई बात सुनने में आई है कि अभी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है, सीधे अकाउंट में पैसा। अरे, ट्रांसफर करना ही है तो उस स्किल्स को ट्रांसफर कीजिए, उस नॉलेज को ट्रांसफर कीजिए, और फिर देखिए गरीबी कहां पहुंच जाएगी। सारी उम्र यही गलती करता रहा
धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करते रहा। साला काश उस गरीबी को पहले पहचाना होता तो आज उस चाइना की जगह मेरा भारत खड़ा होता। दोस्तों, एमबीए का स्टूडेंट हूं। अगर आप देखो इस भारत के 40 करोड़ लोगों में से अगर भारत सरकार केवल 30% लोगों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार देने में सफल हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतना परिवर्तन आ जाएगा जब इस भारत का गरीब जो आज बिना रेल टिकट के यात्रा करता है खुद अपने टिकट से ऑनलाइन टिकट बुक कराएगा। धन्यवाद, जय हिंद। शुभम का हम यहाँ पर स्वागत सत्कार करेंगे। राहुल जी उनको अभिनंदन करेंगे यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से।